सद्भाव शाश्वतं विन्दस्थाने नितिष्ठन्ते ज्ञानमयं शाश्वतं भुवं निर्निश्चयेन जानन्ते शुद्धतत्त्वविधीयते ममात्मा गुणं शुद्धं नमस्कारं शाश्वतं भुवम्। बोले शुद्ध जिन देशना की अस्ताप महामहोत्सव की शुद्धात्म समो शरण की श्रीमद जिन तारण तरण स्वामी जी महाराज की मंगलमय प्रसंग धर्म का योग छप्पड़ फाड़कर हमें अनंतकालीन दुखद यात्रा के बाद अपना ही आत्म कल्याण करने के लिए प्राप्त हुआ है। हे भव्य जीवो, हम उन गुरु की संतान हैं जिन्होंने इस हुंडा अवसरपड़ी काल पंचम काल में सर्व अर्थ की सिद्धि कर और अपना प्रयोजन सिद्ध किया। हम उन महान पुरुषार्थवंत गुरु के शिष्य हैं। हम सोने गमलों में पुष्प खिला देंगे, है ना? सही बात? सही है। अरे बोलो तो सही है। हम सोने गमलों में पुष्प खिला देंगे, बेमौसम में भी पानी गिरा देंगे। सत्य है ना? ये कल पानी नहीं बरसा, ये गुरु महाराज का आशीर्वाद बरसा। हम सोने गमलों में पुष्प खिला देंगे, बेमौसम में भी पानी बरसा देंगे। अरे सिद्धों के सिद्धालय को हम यहाँ बुलाकर अपने हृदय में बसा देंगे। 563 वर्ष पहले के गुरु महाराज के विरह को सुन रहे हैं ना? 563 वर्ष पहले गुरु महाराज के विरह को शुद्ध देशना के माध्यम से हम अपने हृदय में बसा लेंगे। बड़े गुरु महाराज की जो कदापि गुरु तार को नहीं हो सो अवतार, मिथ्या भाव सागर मिथ्या भाव सागर विषय कैसे रहते पार। हे सदगुरुदेव, आपके सानिध्य को पाकर हम धन्य धन्य हो गए गुरुदेव। साक्षात आपके सानिध्य में हम वो कार्य नहीं कर पाए, परंतु आज फिर ऐसे तारणहार का जन्म हुआ। जगह जगह शुद्धात्म समोसरण की रचना होकर के हम ऐसी शुद्ध देशना को आत्मसात करने रूप सत्पुरुषार्थ जागृत कर रहे हैं। चूकना नहीं भैया, वर्तमान जैसा उत्तम योग फिर कभी नहीं मिलने वाला। ये योग ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, इसलिए इसमें करने योग्य वो कार्य कर लेना जो कार्य आज तक इस जीवात्मा ने न करके अनंत चतुर्गति 84 लाख योनियों में आज तक ये जीवात्मा परिभ्रमण कर रहा है। यदि आत्मा का कल्याण नहीं हुआ, 84 के चक्कर तो फिर खाने हैं। अल्प जीवन है, कितना बीत चुका है और कितना रह गया है ये अपने को स्वयं मालूम नहीं। स्वयं तुम्हें मालूम नहीं जीवन से तेरा कितना सांसों का अनमोल खजाना और बचा है अब कितना। सुबह दोपहरी ढल चुकी है, शाम रही अब खोने की। जीवन तो एक किस्सा है, पाकर सब कुछ खोने की। ये जीवन एक कहानी है। कौन सी कहानी?
जो बच्चे को सुनाते हैं ना, एक था राजा एक थी रानी, आगे दोनों मर गए, खत्म में कहा। इतनी है ये बीच का अपना ये 4 दिन का जीवन। गुरु महाराज ने हमें वो सत्य मार्ग दिया है, ऐसा सत्य मार्ग दिया है, अनंतकालीन दुखद यात्रा को हम एक समय में दूर कर सकते हैं। उसके नाना प्रकार के ये आयाम चल रहे हैं, आयोजन चल रहे हैं। जैसे बने एन कैन प्रकार, भजन से, फूलना से, उपदेश से, सत्संगति से, सामायिक से, जैसे बने वैसे। हे भव्य जीवो, ये अपना काम बनाना, ये जीवन बहुत अल्प है, शाश्वत नहीं है। गुरु महाराज ने शर्त रखी है, इन 14 ग्रंथादि राज में प्रवेश वो पाएगा जिसने अपने ही अंदर में छिपे हुए भगवान आत्मा का सत श्रद्धान किया और ज्ञान में निरंतर जिसके ये वर्त रहा है, वो ऐसे ग्रंथादि राज को सहजता में आत्मसात कर और अपने जीवन को सार्थक कर सकेगा। एक उदाहरण के माध्यम से, एक बूढ़ी माँ थी। एक बार वो अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में गई। उसने देखा कि वो रिश्तेदार की जो बहू थी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। सास ससुर सबकी, नंद देवर की हाथों पे काम करती थी वो, और बहुत सहज सरल मृदुभाषी। सासू माँ को वो बहू भा गई। उसने लोगों से कहा, मुझे भी बहू चाहिए। बहुत धन था उसके पास, बहुत धन था, मुझे भी बहू चाहिए। लोगों ने उसको कई लड़कियां बताई, वो लड़की अच्छी है, वो लड़की अच्छी है, उससे संबंध करा देंगे, दादी माँ ऐसा करेंगे। फिर वो लोग पूछते हैं, तेरा लड़का क्या करता है? दादी माँ कहने लगी, लड़का नहीं है। लोगों ने कहा, बूढ़ी माँ, बिना लड़के के बहू नहीं आएगी। दादी माँ रोने लगी, कहने लगी, जितना डेकोरेशन कहोगे मैं उतना डेकोरेशन करवाऊंगी, जितना जेवर कहोगे उतना जेवर चढ़ाऊंगी, मैं सब कुछ उस बहू को दे दूंगी, परंतु बहू चाहिए। बिना बेटे की बहू नहीं मिलती। हम भी चाहते हैं अपना आत्म कल्याण करने के लिए, परंतु ये चाहत हमारी चाहत है, मन से है, अंतर आत्मा से नहीं है। अंतर आत्मा का जागरण कैसे हो, उसके लिए ये अपन दिव्य देशना को, दिव्य देशना, शुद्ध देशना बड़ी प्रीति के साथ सुने। अरे अभी तक तो सम्यक दर्शन की बात की जा रही थी, अब तो और सरल उपाय बताया है। आज का प्रसंग था दोपहर का, जिज्ञासा, छटपटाहट, अनुमोदना, आलोचना। याद रखना है भव्य जीवो, ये तो बिछड़ेगा। एक एक समय करके 3 दिन निकल गए, चौथा दिन भी कल का निकल जाएगा, ये सब बिगड़ जाएगा। परंतु ये 4 चीजें लेके जाना। पहली 3 तो ये कि मुझे अपने जीवन में अपने ही भगवान आत्मा का विश्वास सश्रद्धान करके आत्मानुभूति पूर्वक सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। दूसरा, मेरा वर्तमान जीवन समता, शांति, सदाचार, संयममय व्यतीत हो। और अंतिम में आयु का बंध परिणामों की विशुद्धता के अनुसार और सम्यक संयम समाधि पूर्वक, ऐसा आयु का बंध हो कि सम्यक संयम समाधि पूर्वक इस देह का हंसते हंसते पूर्ण बोध और होश के साथ ये यही लीला समाप्त हो। पहले ये 3 प्रकरण। दूसरा, आज के हमारे अंतर में जिज्ञासा हो। कौन सी जिज्ञासा? कितनी जिज्ञासाएं हमारे अंतर में है, अनंत इच्छाएं हैं, परंतु कभी पूर्ति नहीं हुई और ना होने वाली। और पूर्ति हो भी नहीं जाए तो उससे शाश्वत सुख मिलने वाला नहीं है। ऐसी जिज्ञासा
मन से नहीं, जो अंतर आत्मा से जिज्ञासा हो और छटपटाहट हो कि मुझे तो अपना आत्मा का कल्याण करना ही है। इस दुखित संसार में, यानी असरण रूप संसार में कोई हमारा नहीं है। ये कहने के झूठे नाते रिश्ते हैं जिनको हमने बिल्कुल अपना स्वरूप मान करके अन्याय अनीति सत्य असत्य कुछ ना देख करके वो दिन रात लगे हैं और अपने आत्म स्वरूप को विस्मृत किए हुए हैं। हे भव्य आत्मन, ऐसी जिज्ञासा, ऐसी छटपटाहट जैसे हमें यहाँ पर होती है और लग रहा है कि कल ये रात्रि को अब दिव्य देशना सुनने को नहीं मिलेगी, अब ऐसी भक्ति, अब ऐसा वैराग, अब ऐसी फूलनाएं कल नहीं मिलेंगी, ये सब बिगड़ जाएगा। इसलिए हमारे अंदर में अब वो छटपटाहट अंदर से हो, हमारे अंदर की जो आलोचना है ये होती रहे और सत्संग न छूटे। प्रशांत भैया ने जैसे ही फुटेरा में गए, एक दिन देखा है ये सब प्रोग्राम, अहो ये दिव्य देशना, ये शुद्ध देशना हृदय को छू गई। सबसे पहला अस्ताप था जो 32 साल की उम्र, नन्ही सी उम्र में उस जीवात्मा ने सबसे देर नहीं की और सबसे पहले वहां पर करवाया और अपना आत्म कल्याण करने का मार्ग भी प्रशस्त किया। भव्य जीवों के निमित्त बने। भैया एक दिन संयोग का वियोग होगा, एक दिन ये जीवन छूटेगा। इस जीवन को छूटने के पहले वो काम कर लेना जो प्रभाव में भी हमारे साथ रहे। एक बहन थी, उसके 3 बच्चे थे। एक लड़की थी जवान, सहजता में पाप का उदय कब आ जाए भरोसे में मत रहना कि यही समय हमारा हमेशा रहेगा। जरा करो बैराग को अंदर से लाओ, छटपटाहट हो अपने अंदर में। गुरु महाराज को तो नन्ही सी उम्र में, 11 वर्ष की उम्र में नाना जी की मृत्यु का निमित्त पा करके सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। भैया हमारी कितनी उम्र हो चुकी, बुढ़ा होगा, और हमको अभी अता पता कुछ नहीं। हमारे ना आत्मा का श्रद्धान, जो आत्मा की वास्तविक रुचि होना चाहिए, अभी वो भी नहीं है। और पूरा हमारा जीवन कल रंजन, मन रंजन, जन रंजन में व्यतीत हो रहा है। चेतो चेतन जागो, अपने प्रति ईमानदार बनो। पर के प्रति तो तुमने सब कुछ किया, परंतु कुछ भी काम हाथ आने वाला नहीं है। अपने प्रति ईमानदार बनकर अपना कार्य करो। वो बेटी आग ताप रही थी, साड़ी में आग लगी है और देखा नहीं, और जब तक बुझाने की कोशिश की वो जली और जल करके वो मरण को प्राप्त हो गई। बेटी मरण को प्राप्त हो गई। 2 बच्चों के लिए चेचक निकली। चेचक में एक 22 साल का, एक 28 साल का बच्चा, दोनों के दोनों काल कबलित हो गए। पति पहले ही मरण को प्राप्त हो चुका था। अब वो बहन बहुत दुखी। हे जीवात्मा, इस अशरण संसार में कोई शरण नहीं है, जो शरण है उसकी ही चर्चा चल रही है। वो शरणदाता मेरे अंतर में है, वो मैं ही हूँ। हे भव्य जीवो, हे भव्य आत्मन, मैं परम तत्व परम आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मेरे में अनंत शक्ति है। वो बहन बहुत दुखी, रातों की नींद गायब, दिन में रुदन ही रुदन, जिससे जितना भी मोह कर रहे हैं, ये मोह की परिणति एक दिन तीव्र आर्त और रौद्र को प्राप्त करा करके और पतन के मार्ग में ले जाने वाली है। चाहे स्त्री पुत्र परिवार हो, चाहे धन दौलत हो, लाड़ी गाड़ी कुछ भी हो, इनके प्रति जो मान्यता है मैं पने की, ये बहुत दुखदाई है। ये मान्यता कैसे टूटे? सदगुरुदेव बिल्कुल सहज अभी भैया जी ने कैसे कैसे सूत्र बताए थे और बाद में बताया था
ये आस के लिए दुखी न होई, क्योंकि तुम्हारे पास भी ऐसा सर्व सामर्थ्यवान भगवान आत्मा है। गुरु महाराज कहते हैं अपनी अपनी सामग्री करो, भरोसे में मत रहना किसी दूसरे के, अपनी अपनी सामग्री करके अपना काम बना लेना, जितने जल्दी बने उतने जल्दी। वो बहन की रात की नींद गई, दिन का खाना पीना सब गया, रात दिन रुदन। एक संत आए, बहुत पहुंचे हुए संत थे, लोगों ने उसको उनके पास ले गए। तब वह बहन रोती है, कहती है हे महात्मन, संसार में मेरे जैसा दुखी दूसरा नहीं। भैया बहुत इस संसार में सुख तो है नहीं, अरे ये बाल की अड़ी डुबो जाए पानी में, इतना भी सुख नहीं है, ये जीव मानता है। क्या हुआ बेटे? हे महात्मन, मेरी पुत्री जलकर मर गई, दोनों पुत्र चेचक की बीमारी में मरण को प्राप्त हो गए, मेरा कोई नहीं इस संसार में, मैं बहुत दुखी हूँ। संत कहते बहन, क्या उन बच्चों ने ये कहा था कि हम पूरा जीवन भर तुम्हारे साथ निभाएंगे? कहीं नहीं तो। कहीं तुमने उनसे कहा था कि हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे? कहीं नहीं तो। तो क्या लगे तुमने कभी किसी का मरण देखा? हाँ देखा। और मरण में बूढ़े मरते हैं या जवान या बालक, कोई भी मरण को प्राप्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हे बहन, संयोग का वियोग निश्चित है, इसलिए अपनी आत्मा की शरण ग्रहण करो। ये तुम्हारा तीन लोक का त्रिलोकीनाथ, जिसकी शरण में आने पर फिर कुछ भी नहीं रहता, किसी का अस्तित्व नहीं। बहन कहने लगी महात्मन, यदि आपने ममता का एहसास किया होता तो आज आप ऐसी बात नहीं करते। ये जीवात्मा मोह में इतना मूर्छित होता है, जैसे कुकर को यदि शुद्ध घी खिलाया जाए तत्काल वमन कर देता है, पचता नहीं। ऐसे अपात्र जीवों को ये शुद्ध देशना रुचती नहीं। आज हमारे लिए रुच रही है, ये हमारा बहुत बड़ा उपादान जागृत हुआ है। और सुनो भव्य जीवो, हमारे लिए सदगुरुदेव अनंत तीर्थंकरों से भी बढ़कर हैं, क्योंकि अनंत तीर्थंकरों की मैंने अनंत बार वाणी सुनी, परंतु मेरे आत्मा का कल्याण नहीं हुआ, मेरा आत्मा पिघला नहीं। और आज उन्हीं गुरु महाराज की दिव्य देशना को मैं सुन रहा हूं, तो आज मेरे उपादान की जागृति हो रही है ना? ऐसे बोल रहे अपन, इतनी दबंगता होना चाहिए। हे भगवान आत्मा, कितने सामर्थ्य के धनी हो तुम। महात्मन कहने लगे बहन, रोना उपाय नहीं, जो आता है तो जाता है, तुम्हारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त होने वाला है। देखो अपने अंतर में, तुम में है कितनी शक्ति तुमको पता नहीं है, होकर फिदा इसी पर दुनिया को तुम भुला दो, दुनिया को तुम भुला दो, अपनी नजर से गरे तुम पर्दा जरा हटा दो, अपने ही अंतर में देखो और मुस्कुरा दो, अपनी नजर से गरे तुम इस मोए के नशे में तुम गाफिल हो रहे हो, इस मोए के नशे में बर्बादी हो रहे हो। वेद ज्ञान की ज्योति जलाकर मिथ्या
सुन रही है सब कुछ। धीरे धीरे करके ऐसी ज्ञान की अमृत वर्षा होती है और वह बहन धीरे रोती रही। आया था ना आज प्रक्षालन, दोपहर में आया था। यदि ये आंसू पर के लिए रोते हैं, मोह के लिए रोते हैं, ये पतन के कारण बनते हैं। और यदि इन आंसुओं में पश्चाताप होता है, पश्चाताप में ये आंसू बहते कि आओ मैंने अपने जीवन को कितना बर्बाद किया, मोह की और मिथ्यात्व की पुष्टि करके मैंने अपना अहित ही अहित किया। और ऐसे पश्चाताप में ये आंसू बहते हैं, सारा पाप पुण्य प्रक्षालित हो करके और जीवात्मा को एक नई दिशा मिलती है, एक नया अपना ही जो शुद्ध आत्मा है, ऐसा उसका सत्य श्रद्धान जागृत होता है जो कि अनादि काल से नहीं किया है। वो बहन रोती रही और संत उसको समझाते रहे। धीरे धीरे करके घर चली गई, परंतु एकदम से कहा, जिसने इतना आत्मीयता इतना मोह, धीरे धीरे करके संत उसको समझाते रहे, उसके घर जा जाकर समझाते रहे। बहन की उपादान की जागृति हो चुकी थी, पात्रता पक चुकी थी, इसलिए अब धीरे धीरे करके ये शुद्ध देशना उसके अंतर में उतरने लगी। ऐसे ही भैया हमारे भी उपादान की जागृति होने वाली है या हो चुकी है, पात्रता पक चुकी है। और अब जैसे भगवान का समोसरण 17 बार विपलाचल पर्वत पर गया था, ऐसे ही हमें लगता है अब ये समोसरण इस दमोह नगरी में जितने भी गांव हैं, बार बार ऐसे शुद्धात्म समोसरण का उदय होगा और यहाँ के भव्य आत्मा की उपादान की जागृति होगी। भैया हमारे वर्तमान का परिणाम बताता है, हमारा वर्तमान का परिणाम और परिणमन बताता है आगामी में क्या होना है। आज हमारे ये देश ना हम इतनी विशुद्धता से सुन रहे, इतनी प्रसन्नता से सुन रहे, बार बार अब भी बटियागढ़ में थे, अभी ये भव्य आत्माएं फुटेरा में थे, अब फिर बड़गांव में आ गए। बड़गांव के जीव तो वास्तव में बहुत पूरी समाज, एक एक बच्चा, पूरे समाज बड़ी बड़भागी है। यहाँ कितना उत्साह उमंग, इस उत्साह उमंग में वो अपना काम बना करके अपना हितार्थ तो करेंगे ही, अपना हित तो साधेंगे ही। ये भव्य आत्माओं के आगमन में निमित्त बने हैं भैया। गुरु महाराज ने जो कहा है, गुरु महाराज ने जो अनुभव से सिद्ध करके आज पहले दिया था पूर्व में, उसको हम आत्मसात नहीं कर पाए थे। आज फिर ऐसे तारण तरण का जन्म हुआ है जो उनकी दिव्य देशना को शुद्धता से सुना यानी दे रहे हैं और हम लोग उसको आत्मसात कर रहे हैं। चूक नहीं करना, यदि चूक हो गई हमारे साथ अपने ही द्वारा अपना अहित होगा। हवाई जहाज चाहे जहां नहीं उतरते, समोसरण चाहे जहां नहीं लगते, जब जीवों की भव्यता पकती है वहां पर स्वयं बिना कहे बिना बुलाए वो समोसरण का विहार होता है। गुरु महाराज आते, भगवान आते हैं, उनकी दिव्य देशना करती है। हमारे उपादान की जागृति दिन दूनी निरंतर बढ़ती रहे और हम अपना जो अनादिकाल से आज तक कार्य नहीं किया है वो कार्य कर लें। अंतिम चांस है ये, अंतिम। धन्य है वे जीव अपने तन मन धन को कहाँ लगाते हैं? धर्म के कार्यों में लगाते हैं। अरे जी अनंत संसारी जिनका भी अनंत संसार बकाया है, उनका धन तो शादी में, विवाह में, जन्मदिन में, पाप विषय कसायों में, घूमने में, अरे बाहर जाना होता है, घूमने जाना होता है, हजारों रुपयों के टिकट महीनों पहले रिजर्वेशन कराते हैं। परंतु हमारे लिए भी तो इस भाव से उस भाव जाना है, अगले भाव में जाना है। हमारा रिजर्वेशन हुआ कि नहीं? और वो रिजर्वेशन रुपयों से नहीं होता,
वो रिजर्वेशन होता है अपने ही अंतर में छिपे हुए भगवान आत्मा के सत श्रद्धान को जागृत करके सम्यक दर्शन से वो रिजर्वेशन होता है। भैया अपने जीवन को सफल बनाएं, वर्तमान जीवन में भी सदाचार सादगी से रहें। अवक्ष भक्षण करने वाले जीवों का भाव अच्छा नहीं है। अवक्ष भक्षण करने वाले जीव, रात्रि भोजन करने वाले जीव यदि इस पर्याय से जाकर कुकर की पर्याय में हो गए तो ये नगर पालिका के नगर पालिका वाले छुड़ा करके पकड़ करके और कहा वन में भेज देंगे, दूर जंगल में भेज देंगे। यदि ये जीवात्मा जो अवक्ष भक्षण करते हैं, रात्रि भोजन करते हैं, जिनको रात दिन का विवेक नहीं, होटल का 8-14 का विवेक विचार नहीं, वे जीवात्मा मरण करके यदि गाय भैंस भी हुए तो वहां पर न डल्लब के गद्दे मिलेंगे, न गरम गरम चाय, न एयर कंडीशन मकान और न कुछ। वो खाना पड़ेगा सानी और झूठा भोजन वो खाने के लिए मिलेगा भैया। और बूढ़ा होने पर भेज दिए जाएंगे भूचड़ खाना, जहाँ पर जिंदे किस प्रकार से दुखद उनकी मृत्यु होती है। मच्छर बन गए तो DDT डलवाकर मार दिए जाएंगे। बोलो क्या पसंद है। पंचम काल की निकृष्टता में ये जीवों ने सब कुछ ताक पे रख दिया है। अब तो ऐसो आराम और जैसे बने वैसे अपना यानी सुख आराम में जीवन व्यतीत होना चाहिए। नहीं, अपना ये दिव्य देशना सुन रहे हैं। ऐसी दिव्य देशना को सुनने पर हमारा बहिरंग जीवन भी सात्विक हो, अंतर में भी हमारी एक जिज्ञासा व छटपटाहट हो, जिसके बल पर हम अपना आत्म कल्याण करके और अपना ही भला कर सके। ये जो दिव्य देशना है ये शाश्वत सुख को प्राप्त करने की है। ये सुबह खाए शाम को भूखे आ गए, बार बार खा रहे, बार बार कर रहे, उसके लिए नहीं। ये दिव्य देशना शाश्वत सत्य सुख को प्राप्त करने की है। ऐसी दिव्य देशना, शुद्ध देशना हमारे लिए आह्वान करती है कि आओ भव्य जीवो, गुरु महाराज की इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाओ। जैसे बने वैसे अपने कार्य को बनाकर, अपने कार्य को करके जीवन को सार्थक करो। बोले शुद्ध जैन देशना की, परम तत्व परम आत्मा की। बोलिए शुद्धात्म देव की।